हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 14 पेरीमीटर एंड एरिया टुडे वी आर स्टार्टिंग। और पार्ट 1 की इस वीडियो में पेरीमीटर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आज हम पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 14 ए के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आज हम करने वाले हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, हर एक टर्म्स को अच्छी तरह समझेंगे, हर एक क्वेश्चन को आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहली टर्म हमारे पास है पेरीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको पेरीमीटर के बारे में समझाता हूँ। कोई भी आपकी जो फिगर दे रखी हो, कोई स्ट्रक्चर दे रखी हो, तो आपको एक ही बात सबसे पहले ध्यान रखनी है कि पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, जो भी आपको स्ट्रक्चर दे रखी है तो उसकी सभी साइड्स का आप सम कर देंगे तो आपको पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो डिफरेंट जो फिगर्स हैं उनके लिए डिफरेंट फार्मूलाज भी हमारे पास होते हैं। स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है, ट्राइंगल है, तो सबका हमारे पास फार्मूला भी होता है, लेकिन सबका बेस क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स हैं, जैसे आपके पास यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 4 इंटू साइड। ठीक है, जो उसकी साइड दे रखी होगी तो उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 4 इंटू साइड क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब अगर हम इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात करें बेटा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो सबकी जो हमारे पास इक्विलेटरल का जो पेरीमीटर निकल के आएगा वो आएगा 3 इंटू साइड। ठीक है, लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है, यहाँ पर आपको लिख के दिखाया है इन्होंने। तो इस तरह से ये फॉर्मूले भी बन जाते हैं, लेकिन सबका बेस क्या होता है, बेस यही है कि आप तीनों साइड को, जैसे मान लीजिए ट्रायंगल है तो तीनों साइड को ऐड कर देंगे इक्विलेटरल की, तो 3a आ जाएगा। अगर एक साइड कोई a हमने सपोज कर लिए तो a+a+a 3 हो जाएगा। इसी तरह अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में हमारे पास 4 साइड होती हैं, यहाँ पर दिखा रखा है आपको, a+a+a+a टोटल 4a हो जाता है, यानी 4 इंटू वन साइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। अब बात करते हैं पेरीमीटर ऑफ पेंटागन। पेंटागन क्या होता है, 5 साइड वाला एक ऐसा क्लोज फिगर होती है जिसकी ऑल जो साइड्स होती हैं इक्वल होती हैं। तो हमारे पास क्या बन जाएगा उसका पेरीमीटर, 5 इंटू साइड। ठीक है, 5 इंटू वन लेंथ ऑफ वन साइड, ये पेरीमीटर हो जाएगा पेंटागन का। इसी तरफ हेक्सागन है हमारे पास। हेक्सागन में ठीक क्या होती हैं, 6 साइड्स होती हैं, तो हर एक साइड इक्वल होती है। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है, तो सभी साइड्स को आपने ऐड कर दिया है ना, तो सबका फॉर्मूला क्या बन जाता है आपका पेरीमीटर का, सम ऑफ ऑल साइड। तो सम ऑफ ऑल साइड किया आपने, 6 साइड होती हैं, 6 बार हमारे पास ए हो जाएगा, 6a हो गया, तो 6 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड, ये हमारे पास हेक्सागन का फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरह रोम्बस की 4 साइड होती हैं, तो 4 इंटू हो जाएगा। और आइसोस्केलेस ट्रायंगल होगा तो जो 2 साइड हैं वो एक सी होती हैं आइसोस्केलेस में, तो ए ये 2 सेम साइड हो गई, प्लस बी जो थर्ड साइड हो गई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 2a+b। ठीक है, ये बन जाता है। इसी तरह से हमारे पास रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, आप देखिए, ये रेक्टेंगल होता है, एक इसमें एल होती है, इसमें ब्रेथ यानी बी होती है, लेंथ और ब्रेथ 2 चीज़ हो गई। तो जब आमने सामने को आप ऐड करेंगे बेटा, ठीक है, ये आमने सामने आप ऐड करेंगे तो बी हो जाएगी, एल हो जाएगी साइड आमने सामने की। तो l+b और l+b जब ऐड करेंगे 2l+2b हो जाएगा, 2 को कॉमन ले लेंगे तो आपका जो फॉर्मूला बन जाता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वो बन जाता है 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट l+b ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है। तो ये यहाँ पर फॉर्मूला आपको बताया गया है। ठीक है, 2 इंटू l+b और l+b को ब्रैकेट में राइट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला बन गया आपके पास 2 इंटू ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। क्लियर। अब बात करते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब आ गए हैं हम सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 14a पर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ कुछ फिगर्स दे रखी हैं आपको, इनका आपको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। द मेजरमेंट आर अलॉन्ग दियर साइड्स एंड आर इन सेंटीमीटर्स। जो भी आपकी यहाँ पर फिगर्स दी गई हैं इनकी आपको साइड्स की जो मेजरमेंट दे रखी है वहाँ पर राइट क्लियर दी गई है और सब सेंटीमीटर में ये बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले ए पार्ट को देख लेते हैं। तो
आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, ठीक है। उसके बाद इक्वल लगाएंगे। अब देखिए ये जो आपके पास दे रखी है फिगर PQRST, इस आप लिख भी सकते हैं, गिवन फिगर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ऑफ गिवन फिगर PQRST, ठीक है। तो इक्वल लगाएंगे और सभी साइड को ऐड करते चले जाएंगे। तो हम यहाँ से TS वाली साइड जो 2 है उससे स्टार्ट करते हैं। 2 + 6 + 5 + 3 + 7, देख लीजिए 1 2 3 4 5 साइड हो गई हैं, 5 हमारे पास हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड कर देंगे 2 6 8 हो जाएंगे, 8 5 13 13 3 कितने हो जाएंगे 16 16 और 7 हो जाएंगे हमारे पास 23। तो 23 सेंटीमीटर ये आपके पास आंसर आ जाता है, ठीक है। चलिए बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या करना है, आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ फिगर, कौन सी फिगर है ये, ए, देखो ए से स्टार्ट कर रहे हैं, ABCDEF, है ना, और इक्वल लगाएंगे और सभी साइड को ऐड करते चले जाएंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखिएगा, सबसे पहले AB से स्टार्ट कर रहे हैं तो 8 हो गया, 8 प्लस नीचे आएंगे 6 हो जाएगा, प्लस 7 है, प्लस अब एक चीज़ देखिएगा, हमारे पास DE हमें फाइंड आउट करनी है। तो A इससे इसके सामने आप AF को देखिएगा, AF 10 है और AF 10 है, और यहाँ से आप अगर ऊपर की तरफ देखें तो आपको BC 6 दे रखी है, ठीक है। तो ये 6 अगर हम माइनस कर दें तो DE की वैल्यू हमारे पास पता हो जाएगी, क्योंकि ये एक तरह से क्या हुआ, BC और DE मिलकर टोटल AF के इक्वल हो जाएगी। तो AF 10 दे रखी थी, तो यहाँ 6 हम हटा देंगे तो DE हमारे पास कितनी हो जाएगी, DE हमारे पास हो जाएगी बेटा 10 - 6 4 हो गई, ठीक है। प्लस इसके बाद आप देखिएगा हमारे पास FE भी नहीं दे रखी है, तो FE के लिए ऊपर आप देखिएगा AB को और CD को देखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कितनी हो जाती है, 8 और 7 15 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ तक हमारा सब कुछ हो गया, और उसके बाद FA कितनी हो जाएगी, हमारे पास 10 दे रखी है, तो ये हो गया हमारे पास 10। तो सबको ऐड कर दिया हमने, तो यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के पास क्या आ गया, 8 6 14 हो जाएगा, 14 और 7 21, 21 और 4 हो जाएंगे हमारे पास 25, 25 और 15 हो जाएंगे 40, 40 एंड 10 हो जाएंगे 50। तो टोटल हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है पेरीमीटर 50 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। तो बी वाला पार्ट भी हमारा हो चुका है। इसी तरह से आपको बेटा सी वाला पार्ट कर लेना है। सी वाले में क्या करना है, सभी आपको दे रखी हैं मेजरमेंट, सबको ऐड कर देंगे बेटा आप, ठीक है। जैसे आप देख लीजिएगा इसमें हिंट, ये आपको MN2 दे रखी है, तो ये इसके सामने वाली WL भी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह से UT 3 हो जाएगी, PQ 3 हो जाएगी और TS 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ये सभी साइड्स मैंने आपको यहाँ बता दी हैं कि आमने सामने की साइड इक्वल हैं, तो इस वजह से ये साइड इस तरह से आपको ऐड करनी पड़ेंगी। तो सब साइड को ऐड कर लीजिएगा, इस फिगर का आंसर भी आ जाएगा आपके पास पेरीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये साइड हो गई है, ये हमारे पास क्वेश्चन सी पार्ट भी हो गया, डी पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है बेटा, ठीक है। तो सभी साइड यहाँ पर दे रखी हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसमें AB के अपोजिट साइड है FG, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगी क्योंकि AB 5 है। बाकी सभी साइड आपको दे रखी हैं, इसको आप ऐड कर लीजिएगा सभी साइड्स को, ये आंसर आपका आ जाएगा। इसी तरह से जो E पार्ट है, E पार्ट की सभी साइड आपको दे रखी हैं बेटा, आप केवल आपको करना क्या है, आपको इन सब को ऐड करना है। यहाँ पर देख लीजिएगा LK, देखो LK जो साइड है ये 1 है, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जितनी जितनी हमें यहाँ पे थिकनेस दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है, वो 1 की है। इसी तरह से कोई भी साइड आपको ऐसे नहीं है जो हार्ड लगे, आपको फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम हो, सभी साइड यहाँ पर गिवन है, ठीक है। तो इन सब साइड को आप ऐड कर लेंगे, इसका पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड A इफ़ द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगन इज़ 53 मीटर। अगर
इस जो फिगर दे रखी है इसका जो पैरामीटर 53 है, तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप क्या करेंगे, देखो तो पैरामीटर से पहले लिखेंगे आप इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में पैरामीटर इज इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 53 दे रखा है। और मैंने बताया था 53 क्या है, ये इसका पैरामीटर है। तो इट मीन्स क्या हमें वैल्यू पता लग गई कि सभी साइड्स का जो सम है वो 53 होगा। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 + 9 + 5 + a + 7 और +16, ठीक है, इज इक्वल टू 53, ऐसे करके लिखेंगे। तो सभी साइड्स हमने ऐड कर लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड करते चलते हैं, 4 9 13 5 18 18 और 7, 18 में 7 ऐड होंगे 25 हो जाएंगे, 25 और 16 को ऐड करेंगे, 25 में 16 को ऐड करेंगे 41 हो जाएगा, ठीक है। तो 41 + a आ गया, तो आपके पास जो क्वांटिटी आ गई है वो आ गई 41 + a इज इक्वल टू 53। और a की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो 53 - 41, तो आपके पास आ जाएगा 12। a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 12 आ गई है, और ये हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द पैरामीटर ऑफ द फॉलोइंग रेगुलर फिगर्स। तो यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए पार्ट में, तो आपको क्या लिखेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू 3 × 8 यानी 24 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल में सभी साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। ये वाला हो गया। बी पार्ट देखिए स्क्वायर का, तो आप क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड, ठीक है, 4 × साइड, 4 × 10 हो जाएगा यानी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। बी पार्ट भी आपका हो गया बेटा। चलिए सी पार्ट देखिए, रेगुलर पेंटागन, पेंटागन में 5 होते हैं साइड, तो पैरामीटर सी पार्ट बता रहा हूँ, ठीक है। पी इक्वल टू, तो 5 से मल्टीप्लाई करनी है 6.2 को, 31.0 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। इसी तरह से जो डी पार्ट है, रेगुलर हेक्सागन 6 साइड होती हैं, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो 6 × 9.5, तो यह आ जाएगा 57.07 सेंटीमीटर, 57.0 सेंटीमीटर आ चुका है, ठीक है। तो ये आपका डी पार्ट हो गया। और लास्ट है हमारा ई एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस ट्रायंगल क्या होता है, जो 2a + b होता है, यानी जो इक्वल साइड होती हैं। तो ये वाला पार्ट हो गया 2a + b, यानी 2 × जो हमारे पास इक्वल साइड है वो है 5 सेंटीमीटर की, प्लस एंड थर्ड साइड हमारे पास 7 है, तो 5 × 10 + 7 यानी 17 सेंटीमीटर। ये हमारे पास हो गया। तो आज हमने इस एक्सरसाइज के बेटा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर एक्सरसाइज 14A के 1 से लेकर 3 तक हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। जो भी क्वेश्चन मैंने आपको करने के लिए दिए हैं वो आप करिएगा, कोशिश कीजिए। अगर आपको उनमें कोई प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।